नमस्कार दोस्तों, प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपडेट मिल ही गया होगा कि 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बड़ा आंदोलन यहां पर होना है। इसी को लेकर एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा आह्वान और दिल्ली में जो अभी कार्यक्रम चालू है उसके बारे में यहाँ पर जो है अपडेट दिया गया है। तो आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी को। सादर प्रणाम, नमस्कार। आज 29 नवंबर है और आप सब जानते हैं 3 और 4 दिसंबर को हमारा आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पे है। हमने सरकार को नोटिस भेजी थी कि हमारा काम जल्दी कराइए। उन्होंने, आप जानते हैं, लिखित आश्वासन भी दिया है। हमारा प्रयत्न ये है, हमको कोई सरकार को एम्बेरस करना नहीं है। हमारा प्रयत्न ये है कि जो आश्वासन हमें मिला है उसको परिणाम में परिवर्तित किया जाए, उसको रिजल्ट उसका कुछ होना चाहिए, उस पर निर्णय होना चाहिए और इसीलिए हमने ये आंदोलन रखा था। हम भी जानते हैं आंदोलन करना इजी बात नहीं है, सहज बात नहीं है। ठंड है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, लेकिन हमें और कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने 3 और 4 तारीख का आंदोलन रखा था। हमने उसके अलावा ये भी कोशिश की है, सरकार से हमने ये भी कहा है कि हमारा काम अगर उसके पहले होता है या कोई अच्छा पॉजिटिव संकेत देते हैं तो हम आंदोलन कैंसिल भी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फिर भी जारी है। हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी आज दिल्ली में बैठे हुए, कलकत्ता से वो सीधा दिल्ली गए। मैं अभी ये वीडियो बनाने के तुरंत बाद गाड़ी में बैठ के दिल्ली जा रहा हूँ। हम सब लोग जा रहे हैं और वहाँ 30 के शाम को, कल शाम को पहुँच के 1 और 2 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि कुछ उसका पॉजिटिव परिणाम जल्दी से जल्दी आए, और ना आए तो 3 और 4 तारीख को मैं आपसे अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर ये हमारे आखिरी आंदोलन को सफल करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, ऐसा स्पष्ट कह सकते हैं। और दूसरी बात, हमने जो एमपीज़ को और मिनिस्टर्स को जो मिलना आपको सौंपा है, वो तीसरे चरण का जो अभी तक चल रहा है फेज़ हमारा, उस पर आप ध्यान दीजिए। और आज और कल में, सैटरडे संडे में सभी एमपीज़, सभी सांसद अपने घर में होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलिए और उनको भी आप प्रेशराइज कीजिए कि हमारा काम हो, हमारे आंदोलन में भी वो आए। हम किसी पक्ष पार्टी का नहीं, विश्वास नहीं, सभी लोग हमारे हैं, सभी सांसद हमारे हैं। उनको जाके मिलिए और कहिए कि आप हमारा काम करवाइए, हमारी मुलाकात करवाइए और हमारा जितना हो सके, इन लोगों का भाग्य आपके हाथ में है, इसको आप सुधारिए। धन्यवाद। इसी तरीके से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मैसेज दिया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से आह्वान किया है कि 2 से 3 दिनों के अंतर्गत, यानी कि 2 या 3 तारीख के पहले पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आता है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन के लिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आमंत्रित किया है। अभी वीरेंद्र सिंह रजावत जी और कमांडर अशोक रावत जी भी आज शाम में यहाँ पर जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में मंत्रीगणों से यहाँ पर जो है मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ न कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जो है पहल की जा रही है। बाकी ये दिल्ली का जंतर मंतर का 3 और 4 दिसंबर का आंदोलन कितना कारगर यहाँ पर साबित होता है, ये जो यहाँ पर आंदोलन के बाद ही पता चलेगा। बाकी क्या आप इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं या नहीं, हमें जो कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वनक्कम। टुडे इज 29th of November and now 3rd and 4th December, as you know, we have big agitation at Jantar Mantar, Delhi. For that, I appeal all of you to come in large numbers and participate and get our dues or rights from the government. We had also continued our diplomatic efforts. We have written in notice to the government that kindly give positive result before 3rd and 4th so that we don't have to do this agitation. We are not doing this agitation for sake of it,
or for opposing the government or embarrassing the government. This is purely our rights to be taken. You know that government has given us written assurances in the past. These efforts of all of us from the country is basically to convert that written assurances into the result, into some conclusion, so that people can live their rest of the life peacefully. Similarly, today is Saturday and tomorrow is Sunday. All MPs will be at their places, their constituencies, their home. So kindly meet them. Kindly meet the ministers and tell them what situation we are in and ask them to help. Ask them to support us and put pressure on the government to get our job done.